एक बार प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम रूप में। इतने में ही नारद जी आए। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के गुरु जी। तो नारद जी आए तो प्रहलाद जी ने अपने सेवकों ने आगे कहा, बोले गुरु जी आए हैं नारद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले देख नहीं रहा मैं सेवा कर रहा हूं। गुरु जी से कहो थोड़ी देर बैठेंगे। अभिमान, तनिक अभिमान आ गया। वैसे ये कोई अभिमान वास्तव में प्रहलाद जी में नहीं आया था, ये केवल एक लीला थी। सेवकों ने जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी अभी बैठ जाइए, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं कि नारद जी कहीं बैठते नहीं है, वो भ्रमण करते रहते हैं। अगर उनसे उसी समय नहीं मिलोगे तो इतनी देर में तो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो ना एक देर बैठे। नारद जी हंसने लगे, बोले कि प्रहलाद अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं बैठते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि गुरु जी से कहो बैठे। इसका मतलब है कि अब श्रेष्ठ हो गए प्रहलाद। ठीक है, आप मेरी प्रणाम कर देना, मैं चलता हूं। और प्रहलाद जी के यहां से ठाकुर जी, वो नारद जी चले गए। मतलब पहले हमने सुनाया था कि भगवान नाराज हो जाए तो क्या होता है, अब सुनिए अगर भक्त नाराज हो जाए तो क्या होता है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे गए तो प्रहलाद जी आए। सेवकों से पूछा कहां है गुरु जी? बोले वो तो चले गए। प्रहलाद जी बोले गुरु जी में भी धैर्य नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बैठे, चले गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा अभिमान तनिक उनके चित्त में आया कि अब उनके भाव से, अब उनके ध्यान से ठाकुर जी की जितनी स्मृति और स्मरण शक्ति थी वो सब वहां से प्रस्थान करने लगी। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पहाड़ी पर जाकर के पुष्पादि चयन करने के लिए गए तो वहां पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के हाथों से जो लकड़ियां आदि पड़ी थी वो उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी से निवेदन किया, भगवान ये कैसी लीला हो रही है, ये मैं सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं थी वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न, तुम्हारे आचार्य प्रसन्न थे। और अब आचार्य तुमसे रुष्ट हो गए तो तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि मेरी सेवा की सामग्री भी उठा स्वयं नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम में जो अभिमान था कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं नृसिंह बन करके आया, तुम्हारी वजह से सब क्रियाएं हुई, ये तुम्हारा बल नहीं था, तुम्हारे गुरु प्रसन्न थे इसलिए सब काम तुम्हारे बन रहे थे। अब गुरु तुम्हारे नाराज हैं तो तुम सेवा की छोटी सामग्री भी वन से नहीं ले जा पा रहे। इसलिए गुरु को प्रसन्न रखो। मेरी प्रसन्नता होना आवश्यक नहीं है, आचार्य प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, भक्त प्रसन्न रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास करो।